नमस्ते दोस्तों, अर्चना चौहान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने दोस्तों एक कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना आप लोगों को शेयर करूं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक पागल भक्त, इसका शीर्षक है एक पागल भक्त। इस स्टोरी का, इस कहानी का शीर्षक है एक पागल भक्त था। तो उसे कुछ भी नहीं पता था कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की पूजा में क्या चढ़ाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं। वो बस अपने बैठ के, बस जब भी उसको टाइम मिलता तो बैठ के बस सिर्फ भगवान के लिए बस आंख बंद करके बस यही बोलता था, हे भगवान मुझे अपने घर बुला लो, मैं आपका घर जाला साफ कर दूंगा, आपके घर का, आपके घर में झाड़ू लगा दूंगा, आपका घर गंदा होगा, आपके पैरों में कांटे लगे होंगे, मैं कांटे निकाल दूंगा प्रभु। हे प्रभु आपके कपड़े गंदे होंगे, मैं आपके कपड़े धुलूंगा, पैर दबाऊंगा, आपके दर्द कर रहे होंगे पैर, हे प्रभु भगवान मुझे अपने पास बुलाओ, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। बस यही वो बोलता था और उसकी आंखों से धार बहती थी आंसुओं की। तो एक वहाँ से साधु निकल रहे थे। उन्होंने कहा, ये क्या बोल रहा है तू? उसको डांटा, बोला कि भगवान के पैरों में कांटे, भगवान के घर में जाने, क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है। बोला तू मुझे कुछ आते नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? तो वो साधु ने बोला, एक श्लोक लिख कर दिया, बोला ये श्लोक पढ़ और ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं भगवान रूठ जाएंगे। तो वो बेचारा ठीक है, बोला कि जो अभी तक मैंने गलती की है भगवान मुझे माफ़ करें, अब आज से मैं ये श्लोक पढ़ा करूँगा। अब वो श्लोक कंसंट्रेट हो के बस उसी को पढ़े, उसमें कुछ नहीं, बस उसी को डर से अंदर डर रहता था कहीं गलत ना हो जाए। क्या है ये? उसका अर्थ भी नहीं पता था कि उसका इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। अब वो साधु मंदिर गया, भगवान के पास बोला, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। भगवान ने बोला कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, बहुत बुरा किया। बोला, साधु बोला क्यों भगवान? बोले वो जो कहता था वो उसका वो अंदर का भाव था, वो अपने रूप में मुझे देखता था, मेरे दर्शन करता था, और जब वो आंख बंद करके मुझे उसी रूप में देखता था कि भगवान के मैं कांटे निकाल रहा हूँ, भगवान के मैं पैर दबा रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तब उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहती थी और वो भाव मुझे पसंद है। अब इस श्लोक में उसका भाव आएगा क्या? वो तो बस डर के वही श्लोक पढ़ रहा है, वही पढ़ता रहेगा और उसे ये भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, मैंने बहुत बुरा किया है। तो बस यही इस स्टोरी का यही मतलब है, यही सीख मिलती है इस कहानी से कि आप बिल्कुल परेशान मत होएं कि अगर आपको कभी कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, हम बड़ी दूर दूर तक जाते हैं भगवान की पूजा की, ये चीज़ नहीं मिल रही है, अब क्या करें? कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप भगवान के मंदिर जाएं और जाके सिर्फ आँख बंद करके, ज़्यादा नहीं तो 1 मिनट आँख बंद करके बैठें और बस भगवान को ध्यान करें। जिस रूप में आप किसी मूर्ति देखा हो वो, या किसी जो वहाँ सामने भगवान हैं उनको आँखों में बसा के बस सिर्फ आँख बंद करके वैसे बैठेंगे। जब आप 1 मिनट बैठेंगे ना, आपकी आँखों से आंसुओं की धार बह निकलेगी। बस यही भगवान का पसंद है, यही भगवान की पूजा है। आप रोक नहीं पाएंगे अगर आप भाव से वहाँ बैठेंगे 5 मिनट भी, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट भी अगर वहाँ रुकेंगे, बैठेंगे, आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। आपकी आंखों से झरझर आंसू बहेंगे। बस यही भगवान को पसंद है, यही नीर पसंद है भगवान को, और कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर का भाव चाहिए, बस भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भगवान कहते हैं कि भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव वाले भक्त का भाव भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, उसकी मुझे चिंता है। तो बस भगवान भाव के भूखे हैं, सबको पता है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं, बस थाली सजाते रहते हैं। हमने मंदिरों में देखा कि पंडित जी बैठे हुए हैं, पंडा, और बोलते हैं कि सुपारी चढ़ाओ, पान चढ़ाओ, माला चढ़ाओ। हम चढ़ाते जाते हैं और बस जैसा पंडित जी कहते जाते वैसा करते जाते, बस हो गए, चल दिया, बस हो गई पूजा, चलो ठीक है मैं दक्षिणा दे, हो गई पूजा। ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो आपके अंदर के भाव को समझना चाहते हैं। तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या भाव लेकर मेरे मंदिर में आए हुए हो, बस यही चाहिए उनका। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। सबको पता है चौपाई, भगवान राम कहते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई सामग्री नहीं मिलती है भगवान की तो परेशान मत होइए, बस भगवान को आंख बंद करके उनका ध्यान कीजिए। 1 मिनट भी ध्यान करेंगे तो बस आपका भाव अंदर से आंखों से छलक जाएगा और भगवान को यही चाहिए।
अगर ये मेरी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय भोलेनाथ की।